सदर आरिफ अलवी ने 30 अप्रैल बरोज इतवार को पंजाब असम्बली के आम इंतखाबात कराने का ऐलान कर दिया है। सदर मुमलिकत ने तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन की जानिब से तजवीज़ करदा तारीखों पर गौर करने के बाद किया। इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल से 7 मई के दौरान पंजाब असम्बली के आम इंतखाबात कराने के लिए तारीख तजवीज़ की थी। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात तरजीहन इतवार के रोज़ कराने की तजवीज़ दी थी और अब ये खबर सामने आ रही है कि सदर आरिफ अलवी की जानिब से आम इंतखाबात कराने का ऐलान कर दिया गया है। 30 अप्रैल बरोज़ इतवार को पंजाब असम्बली के आम इंतखाबात कराने का ऐलान किया गया है। सदर मुमलिकत ने तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन की जानिब से तजवीज़ करदा तारीखों पर गौर करने के बाद किया है। इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल से 7 मई के दौरान पंजाब असम्बली के आम इंतखाबात कराने के लिए तारीख तजवीज़ की थी। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात तरजीहन इतवार के रोज़ कराने की तजवीज़ दी थी, जिसे सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से ऐलान कर दिया गया है। 30 अप्रैल बरोज़ इतवार के दिन मुंतखब किया गया है। पंजाब असम्बली के आम इंतखाबात के हवाले से सदर मुमलिकत ने तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन की जानिब से तजवीज़ करदा तारीखों पर गौर करने के बाद किया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से 30 अप्रैल से 7 मई के दौरान पंजाब असम्बली के आम इंतखाबात कराने के लिए तारीख तजवीज़ की गई थी, जिसमें से 30 अप्रैल यानी इतवार का दिन मुंतखब किया गया है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से पंजाब असम्बली के आम इंतखाबात कराने का ऐलान कर दिया गया है। 30 अप्रैल बरोज़ इतवार को पंजाब असम्बली के आम इंतखाबात कराए जाएंगे। सदर मुमलिकत की जानिब से ऐलान कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात तरजीहन इतवार के रोज़ कराने की तजवीज़ दी थी, जिसे सदर मुमलिकत की जानिब से मान लिया गया है और अब पंजाब असम्बली के आम इंतखाबात 30 अप्रैल बरोज़ इतवार को होंगे। अवैस कियानी ने हमें ज्वाइन किया है। अवैस बताइएगा, 30 अप्रैल यानी इतवार का दिन मुंतखब किया गया है। जी बिल्कुल, सदर अलवी जो है वो आपसे कुछ देर पहले ऐवान सदर से लाहौर के लिए रवाना हुए हैं, लेकिन जाते जाते उन्होंने 30 अप्रैल बरोज़ इतवार को पंजाब असम्बली के आम इंतखाबात कराने का ऐलान कर दिया है। और सदर मुमलिकत ने तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन की जानिब से तजवीज़ करदा तारीखों पर गौर करने के बाद किया है। इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल से 7 मई के दौरान पंजाब असम्बली के आम इंतखाबात कराने के लिए तारीख तजवीज़ की थी और इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात तरजीहन इतवार के रोज़ कराने की भी तजवीज़ दी थी। और सदर मुमलिकत जो है ये तारीख देने के बाद लाहौर इमरान खान के पास जो है उनसे मुशावरत के लिए वहाँ पर रवाना हो गए हैं और इस वक्त वो महज परवाज़ हैं और इमरान खान से भी आज मुलाकात करेंगे। लेकिन पंजाब के जो आम इंतखाबात होने हैं वो सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के मुताबिक 30 अप्रैल बरोज़ इतवार को होने। 30 अप्रैल बरोज़ इतवार को आम इंतखाबात होंगे। पंजाब असम्बली के सदर मुमलिकत की जानिब से ऐलान कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से 30 अप्रैल से 7 मई की तारीखों का तजवीज़ पेश की गई थी। इलेक्शन कमीशन ने और ये भी कहा था कि तरजीहन इतवार का रोज़ मुंतखब किया जाए, जिसे सदर आरिफ अलवी ने मान लिया है और अब पंजाब असम्बली के आम इंतखाबात जो हैं वो इतवार को ही होंगे। अवैस, इससे पहले जो इजलास हुआ था उसके हवाले से बताइएगा, क्या तफसीलात है उस हवाले से भी? अवैस कियानी से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से पंजाब में इंतखाबात के लिए 30 अप्रैल से 7 मई की तारीखें दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में सदर को चिट्ठी भी इरसाल की गई थी। इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को भी ख़त लिखा है और उनसे भी तारीखों की तजवीज़ मांगी है। अभी जो है पंजाब असम्बली के आम इंतखाबात के हवाले से तारीख का ऐलान कर दिया गया है और 30 अप्रैल यानी इतवार का दिन मुंतखब किया गया है। पंजाब असम्बली के आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से तारीखें तजवीज़ दी गई थी 30 अप्रैल से 7 मई के दौरान। अवैस हमारे साथ मौजूद हैं और तफसीलात जान लेते हैं। अवैस बताइएगा, इससे पहले जो इजलास हुआ था उसमें क्या फैसले किए गए थे, इस हवाले से क्या हिदायत जारी हुई थी तारीखों के बारे में? आज जो सबसे अहम जो चीज़ है वो है इलेक्शन कमीशन, और चूंकि जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसकी रोशनी में इलेक्शन कमीशन मुतारिक हुआ था और इलेक्शन कमीशन ने जो है वो जो मरासला जो अरसाल किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि इस पंजाब के इंतखाबात के इनेकाद के लिए 30 अप्रैल से 7 मई 2023 तक की तारीखें तजवीज़ की हैं और सदर मुमलिकत की तरफ से तारीख के इंतखाब के बाद
इलेक्शन कमीशन अपने आईनी और कानूनी फ़राइज़ जो है वो अंजाम देने के लिए तैयार है। इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को भी एक जो है मरासला भिजवाया था, जिसमें तहरीर किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर की रोशनी में इलेक्शन कमीशन आपके जवाब रिस्पॉन्स का जो है वो मुंतज़िर है। तो जैसे ही ये जो ख़त मौसूल होता है ऐवान सदर में, तो सदर मुमलिकत की जानिब से जो है वो ये ऐलान कर दिया जाता है और उनकी तरफ से जो है इस पे साइन भी किए जाते हैं। और उन्होंने डॉक्टर अलवी 30 अप्रैल बरोज़ इतवार को पंजाब असम्बली के आम इंतखाबात कराने का ऐलान जो है वो करते हैं और उस पर साइन भी करते हैं। और उसके बाद फौरी तौर पर वो मिनट नहीं लगाते कि अपने कन्वाई जो है बड़ा कन्वाई जो है वो अभी इस वक्त ऐवान सदर से रवाना हुआ है नूर खान एयरबेस, और नूर खान एयरबेस से वो खुसूसी जो अपने तैयारे सरकारी तैयारे से जो है वो लाहौर पहुंचेंगे और वहाँ पर वो जमान पार्क में इमरान खान से भी मुलाकात करेंगे। तो तमाम तर मामलात हैं, लेकिन अब बात ये है कि सदर मुमलिकत की जाने से तो पहले भी डेट दी गई थी, उसके बाद खुद नोटिस होता है, तमाम तर मामलात होते हैं। लेकिन बात ये आती है कि क्या इलेक्शन होंगे, क्योंकि इलेक्शन ठीक है। तो अब जो है 30 अप्रैल का दिन दिया गया है पंजाब असम्बली के इंतखाबात के लिए। अवैस कियानी, बहुत शुक्रिया आपका। इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे एनालिस्ट सलीम बुखारी साहब और मियां ताहिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सलीम बुखारी साहब, 30 अप्रैल का दिन फाइनल हुआ है इलेक्शन के लिए पंजाब में, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखिए, मेरे ख्याल से आज सही में इलेक्टोरल प्रोसेस जो है उसका आगाज हो गया है, इसलिए कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो तारीखें तजवीज़ की गई थी उन्हीं में से एक तारीख जो है वो चुन ली है सदर मुमलिकत ने, और उनकी इसकी वेरिफिकेशन के बाद, उसकी कंफर्मेशन के बाद फिर एक तरह से इलेक्टोरल प्रोसेस जो है वो पंजाब में शुरू हो जाएगा। मैं समझता हूँ ये एक अच्छा ओमन है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। लेकिन अब इसमें जो दो चीज़ें देखने की हैं वो ये कि क्या ये लेटर इन स्पिरिट में इस पे अमल हो जाएगा कि नहीं, इसलिए कि जो यानी सहूलतकार अदारे हैं जिन्होंने इलेक्शन के इनेकाद को यकीनी बनाना है, उनमें से पहले तीनों बड़े अदारे जो हैं, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर थी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस थी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस थी, उनकी तरफ से रिजर्वेशंस का इजहार किया गया था। तो क्या वो अदारे अब वो तमाम सहूलतकारी फराहम करेंगे जो इलेक्शन कराने के लिए ज़रूरी है? तो ये मेरे ख्याल से अब देखने वाली बात है। लेकिन लगता यही है कि अब चूंकि ये चारों तरफ से एक तरह का कंसेंसस बिल्ड होने की इब्तिदा हो गई है, तो हम तवक्को करते हैं कि इलेक्शन अब अपने वक्त के ऊपर, मुकर्ररा वक्त के ऊपर हो जाएंगे। और मेरे ख्याल से वक्त का तकाजा भी यही है। और ये सारी कंट्रोवर्सी जो चल रही थी अर्ली इलेक्शन कराने के हवाले से, जो असम्बलियाँ तोड़ के दोबारा इलेक्शन कराने के हवाले से, उसका अल्टीमेटली खात्मा हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तजवीज़ करदा तारीखों पर गौर करने के बाद किया है। इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल से 7 मई के दौरान पंजाब असम्बली के आम इंतखाबात कराने के लिए तारीख तजवीज़ की थी। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात तरजीहन इतवार के रोज़ कराने की तजवीज़ दी थी, जिसे सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से ऐलान कर दिया गया है। 30 अप्रैल बरोज़ इतवार के दिन मुंतखब किया गया है। पंजाब असम्बली के आम इंतखाबात के हवाले से सदर मुमलिकत ने तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन की जानिब से तजवीज़ करदा तारीखों पर गौर करने के बाद किया है।